एवरीवन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। एंड जो कोडिंग डिकोडिंग है, इस रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं एसएससी एग्जाम में बहुत कॉमन है, जहां एक शब्द या नंबर को किसी कोडेड लैंग्वेज में लिखा जाता है। आपको ये समझना होता है कि कैसे कोडिंग हुई है और उस कोड को डिकोड करना होता है। ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग या सिंबल कोडिंग। इस टॉपिक को अच्छे से समझ के और प्रैक्टिस करके आप अपने रीजनिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसमें आपका जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप टाइम को सेव कैसे करें। आपको यही यहाँ से सीखना है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल इस टॉपिक का सोल है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई एक चीज़ अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए तो वो ये है। इस टेबल में एक्चुअली दो चीज़ें, पहला उस अल्फ़ाबेट का पोजीशन, दूसरा उस अल्फ़ाबेट का अपोजिट पेयर। फॉर एग्जांपल, ए का जो पोजीशन है वो 1 है एंड ए का जो अपोजिट है वो जेड है। आपको ये मेमोराइज होना ही चाहिए। आप एक बार दो बार लिख लिख कर इसको आप मेमोराइज करेंगे एंड कोशिश ये करेंगे कि आपके ब्रेन में ये अच्छे से इम्प्रिंट हो जाए। कि आपसे कोई पूछे जी, तो जी का मतलब 7 होता है, जी का अपोजिट टी होता है। इनको लर्न करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं। अगर आपके खुद के ट्रिक्स हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके ट्रिक्स नहीं भी हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सबको ये याद होता है कि ए का जेड होगा, ए का जेड सबको याद होता है, ए बी का वाई सबको याद होता है एंड सी का एक्स भी याद ही होता है। इसके बाद आपको लर्न करने पड़ते हैं। तो मैंने कैसे लर्न कर रखा है मैं आपको अपनी ट्रिक बताता हूँ। मेरी ये खुद की ट्रिक नहीं है बनाई हुई। आप भी इस तरह या तो दूसरों के ट्रिक्स यूज कर सकते हैं या फिर खुद भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मुझे ये एम एन याद है क्योंकि ये साथ ही आता है ना, एम एन ए बी सी डी जब हम पढ़ते हैं तो एम एन साथ में आता है। मुझे वहां से ये एम एन याद है। और फिर और वो जो लेटेस्ट मुझे याद है वो ऐसे याद है। एच एस इज हाई स्कूल, जीटी मेरे जो घर के बाहर सड़क है उसका नेम है जीटी, जीटी रोड, तो वहां से मुझे जीटी याद है। आई आर इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज। ये जैक एंड क्वीन, ये मुझे नेपाल में एक प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली, तो वहां से मुझे केपी ओएल याद था। केपी ओली मुझे वहां से याद है इस तरह। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, शायद इसको एलो से लोग लव या कुछ ऐसा लर्न करते हैं, बट मुझे वो नेसेसिटी नहीं पड़ी क्योंकि मुझे यहाँ पे वो केपी ओली से याद था। साथ में मेरी क्लास में एक लड़का भी था, उसका भी नेम केपी था, तो वहां से मुझे ये याद था। मुझे ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से याद है, टेस्ला उसला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी। एफ यू और डी डब्ल्यू काफ़ी एक शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। अगर आप टेक्सटिंग वेक्सटिंग करते हैं तो ये वर्ड्स वहाँ से मुझे लर्न है। डी डब्ल्यू का मतलब होता है डोंट वरी। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सेम इसी फॉर्म को लर्न करें। आपका जो भी फॉर्म है आप पहले से उसी को लर्न करें। इन तीन, ये जो तीन है वो सबको लर्न होते हैं, आपको भी लर्न ही होंगे, ये वाला पैटर्न भी सबको लर्न होता है। बाकी जो ये 20 वाले ट्रिक्स हैं वो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो पहले के चले आ रहे ट्रिक्स हैं उन्हीं को आप खुद कॉपी कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स कोडिंग डिकोडिंग सो इम्पोर्टेंट। तो कोडिंग डिकोडिंग की जो फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आने की वो बहुत हाई है। इसका 100% गारंटेड है, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एंड साथ में ये एक से अधिक आते हैं, ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। और ये चैप्टर करने से आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत अधिक इंप्रूव होता है। तो इसकी बेनिफिट आपको दूसरे चैप्टर से भी शो होते हैं, जैसे कि अगर जो नंबर सीरीज है, जो सेट एनालॉजी है, आज से हम सेट रीजनिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे ऐसे नंबर्स का खेल होता है, जैसे जितने भी चैप्टर्स हैं रीजनिंग में वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प होने लगती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये सारे चैप्टर एक साथ ही आपकी स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक चैप्टर स्ट्रांग हो तो एक बहुत वीक रहेगा। आपके धीरे धीरे चारों के चारों, पांचों के पांचों चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ये वाले। जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन से इन्हें अप्रोच कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये मान के चलना है कि हमें कुछ नहीं आता एंड वहां से हम चीज़ों को ग्रास्प करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। हम हर पैटर्न को अपने नोटबुक में लिखेंगे एंड उस पैटर्न को फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिख कर रखेंगे कि ये हमने ऐसे ऐसे किया था, ये ऐसे ऐसे होता है। हर पैटर्न इंपॉर्टेंट है, हर पैटर्न मल्टीपल टाइम्स आएगा ही आएगा। जो एसएससी पहले के पैटर्न से पूछा रहता है उसी पैटर्न को बार बार रिपीट करता है। तो पैटर्न आपको मेमोराइज करने ही करने। सिंपल सा आपको रूल फॉलो करना है कि मैंने इस पैटर्न को मेमोराइज किया, मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा। पैटर्न देखा, प्रैक्टिस किया। आप प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करना है, इसके अलावा कोई दूसरा इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। प्रैक्टिस ही एक वो चीज़ है जो आपको अच्छा बनाएगा। आपको इस टेबल का यूज करना है। जिस क्वेश्चन में आपको आपका जो आंसर हो, जैसे आप मान लेते क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपका ऑप्शन ए आता तो आप यहाँ टिक कर देंगे। अगर बाद में अगर ये ऑप्शन सही होगा तो आप यहाँ पे अपने आपको
+2 दे देंगे। अगर बाई चांस को भी अगर आपका ऑप्शन रॉन्ग होता है तो आप अपने आप को 0.5 रिवार्ड कर लेंगे। तो इसमें शायद टोटल 11 क्वेश्चन ही हैं, तो लास्ट में अपने मार्क्स को आप टोटल कर लेंगे। जितना आपका मार्क्स आएगा वो आप खुद के लिए रखेंगे रेफरेंस के लिए। अगर आपका कम मार्क्स आता है इसका मतलब कि आपको और प्रैक्टिस की नीड है। ये जो सीट लाया हूँ मैं, ये प्रीवियस ईयर की सीट है जो थोड़ी की मॉडरेट लेवल की है। ये मॉडरेट लेवल का सीट है, तो इसमें आपका एम ये होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 9 या 10 क्वेश्चन करेक्ट करो। अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, आप सेकेंड सीट में प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना। तो हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे एक नॉर्मल इजी क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से पढ़ेंगे एंड ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। तो in a certain code language, yearly is written as VVZIOB. What will be the code for annual in the same language? तो एक कोड लैंग्वेज में हमने ईयरली को लिखा है, फिर हमें बताना है कि हम आगे इस वजह से कैसे लिखेंगे। तो अगर आप पहले आप तो मैं आपको एक सिंपल पैटर्न बताता हूँ, इस पैटर्न को आप अपने इनिशियल डेज में फॉलो करना। तो पहले आप उसको लिख लेना, वो जो लिखा है उसने, और फिर जो उसका कोड है उसको भी यहाँ पे आप लिख लेना। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें y 2 बार आया है, इन दोनों बार y का कोड सेम है। अब आप ये सोचना कि क्या इसमें सेम कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। सेम कोडिंग इन द सेंस क्या कुछ कॉमन रिलेशन इनके अंदर, जैसे कि अ, कुछ सेम नंबर माइनस कर दिया जा रहा है। जैसे 25 होता, ये 2 होता, राइट, तो इसमें ऐड कर देने पे आ जाएगा, या फिर कुछ माइनस कर देने पे आ जाएगा। अगर सेम सेम नंबर है तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, या फिर कुछ अल्टरनेट हो रहा होता है। इसमें +2 हो रहा होता, इसमें -3 हो रहा होता, फिर +2 हो रहा होता, -3 हो रहा होता, फिर +2, फिर -3। ऐसा आप पैटर्न खुद से सोचोगे, राइट। एक क्या पैटर्न हो सकता है कि कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट्स उनमें कुछ प्लस हो रहा होगा एंड वॉवेल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, या फिर कॉन्सोनेंट में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, वॉवेल में कुछ प्लस हो रहा होगा। ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो आपको पैटर्न्स को लिखने हैं। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत सिंपल सा पैटर्न है, अभी हमने पीछे किया था। जब हम पीछे की सीट्स देखे तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट्स हमें हमेशा याद होने चाहिए। ऑपोजिट्स हमें सभी याद होने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अभी हमने पढ़ा ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, राइट। ये इंडियन रेलवेज, ये केपी ओली का, और ये मेरा एजेड होता है, BY होता है, राइट। ये हमें अभी पढ़ा था। ये नहीं, ये ऑपोजिट्स हैं सारे। तो ए का ऑपोजिट क्या होता है? ए का ऑपोजिट जेड होता है, राइट। ये एन का एम होता है। यू का क्या होता है? ए का क्या होता है? आप ऐसे ही लिख के फिर ऑप्शन कभी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर या तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सॉल्व हो, 3 सॉल्व हो गया तो। ZMM के बाद कोई है नहीं, ZMM, या फिर ZN के बाद ही कोई नहीं हो सकता। या तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, या तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो इनिशियल वाले क्वेश्चन मैं आपको पूरी सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस इसमें ये कि पहले हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले हम अपने वर्ड को लिख लेते हैं एंड इसके कोड को लिख लेते हैं। इसमें एक स्टेप और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो कोड है इसमें आई और आई 2 बार आया है, और यहाँ पे आर और आर 2 बार आया है। तो क्या आई की जगह आर आ रहा है क्या? ऐसा हम सोचेंगे। देख के आपको भी ये खुद के अंदर डालना है कि ऐसा ही सोचना है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये इधर से दो है, लाइक फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और इधर से ये सेकंड पोजीशन में। क्या इधर का कोड इधर गया है क्या? एक मेरा डाउट ये भी रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 पे है, ये 4 पे है, और ये भी यहाँ से 2 और ये 4 पे, इस साइड से, राइट। मेरे ब्रेन में ऐसे थिंकिंग आनी चाहिए, ये थॉट आपको डेवलप करना है। अभी तो हमारे ब्रेन में ये है कि अपोजिट है एक दूसरे के, तो हम अभी तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे इसको। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि एग्जाम में आया तो हमें समझ में ना आए, तो हम ऐसे उसको डिकोड करते हैं, पढ़ पढ़ के, बार बार खुद को समझा समझा के। ये तो भी बस अपोजिट पीछे लिख देना है। तो एन का यहाँ पे एम हो जाएगा, राइट। हमें अभी हम ध्यान से देखें तो बस इसी में सिर्फ एम है, तो इसका आंसर ये सी हो जाएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी हो गया, लेकिन ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से एलिमिनेट करते तो OZIF, यहाँ तक जी, यहाँ तक सबका सेम था, बट एम एक ही बार में डिफरेंट आ गया, राइट। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके तुरंत सॉल्व करना होता है। ओके, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, इसमें बस फर्स्ट लेटर चेंज हो रहा है।
बी का सी हो जाएगा एंड ये क्लियर रह जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता ये कोई वैल्यू आपके अंदर ऐड करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी के लेवल का ही है। हो सके प्री में आया फिर किसी भी पेपर में जहाँ आपका मन करे इजी करने का, तो ये क्वेश्चन एसएससी के लेवल का है वैसे कि। ये क्वेश्चन आप पहले खुद सॉल्व करेंगे फिर आप सॉल्यूशन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये अपोजिट है, सी का एक्स है यहाँ पे, एल का ओ है, यू का एफ है, वाई का बी है। वैसे इसे मैंने दो तरीके से याद किया था स्टार्टिंग में। तो एक यूएफओ भी होता है, तो यूएफ, दूसरा एफ यू, ये आपको पता ही होगा। तो ये मुझे समझ में आया कि अपोजिट है एक दूसरे के, सब उल्टे हैं। तो आप वेरीफाई करने के लिए इसका भी चेक कर सकते हैं, एन का एम होता है, ओ का एल होता है, एन जी टी होता है, ठीक है। हम पंचुअल का लिखेंगे। पी का क्या होता है? पी का, इसमें ऑप्शंस, ऑप्शन तो वैसे सारे सही हैं, लाइक सिमिलर हैं, लेकिन वो यहाँ से देखोगे तो कि जी हम यहाँ तक आपको वो करना पड़ेगा, सिमिलर आ रहे हैं राइट। तो हम पहले एल का चेक करेंगे, एल का ओ होता है, यानी ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं है। अब मैं बीच में से किसी का भी उठा कर चेक कर दूंगा। इससे आप देखो इसमें सिर्फ 6 ही लेटर है राइट, बाकी सब में 8 है, इसमें सिर्फ 6 है, 7 है, सॉरी 7 है। तो ये तो मैं ऐसे ही रहा हो गया, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब मैं किसी भी एक पोजीशन में जहाँ पे ये डिफरेंट होंगे वहाँ पे चेक कर दूंगा। ये फोर्थ पोजीशन में डिफरेंट है, सी का एक्स होता है, यानी ये सी का एक्स होता है राइट, सी का एक्स होता है, तो ये मेरा ये और सही है राइट। तो ये क्वेश्चन अब हम करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। पहले हम सिंपली फर्स्ट स्टेप अपना फॉलो करेंगे, पहले हम वर्ड लिखेंगे, वी ई आर एस आई ओ एन। फिर इसका जो कोड दिया है उस कोड को हम लिख लेंगे सिंपली, 17 12। अभी मैं अपने पेयर में लिख रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊँ उसको कैसे करते हैं। 12 16 21 22 5 राइट। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से अपने ब्रेन में डालना है। जो वी है यहाँ पे, वी, जैसे तो ये 7 लेटर का है वैसे। इसके ने अपने नंबर से ना बहुत तरह के रिलेशन हो सकते हैं। या तो आप पहले खुद से सॉल्व कर लें, या फिर मैं आपको ढेर सारे प्रोसेस बताऊं सोचने का तरीका। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस से अधिक सोचने का तरीका बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो प्रैक्टिस करवा सकता हूँ आपका जल्दी जल्दी, तो आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे जिनको सोचने का तरीका जानना है उनके लिए वीडियो थोड़ा काम का होगा। जो वी है, इसका रिलेशन या तो 17 से हो सकता है, या तो इस 5 से हो सकता है, या तो हमने तो कोडिंग पेयर में की है तो हो सकता है ये 25 आ रहा हो यहाँ पे, या तो ये 25 से हो सकता है। बी का रिलेशन तो 25 से हो सकता है, या तो 17 से हो सकता है, या तो 5 से हो सकता है राइट। और हो सकता है बी का रिलेशन या तो 12 से हो। ये एस के लिए आई कॉमन, 1 कॉमन हो, एंड इसका रिलेशन इससे हो, इसका 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 इससे, ऐसा कुछ भी हो सकता है राइट। कि 3 3 का पेयर बन रहा हो, एक बीच में कॉमन बन रहा हो, ये 3 का ऐसे रिलेशन आ रहा हो। होपफुली ये क्लियर है आपको। आपको ऐसे सोचना है एग्जाम, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को देखें करना कैसे है। तो हम यहाँ पे सोचेंगे बी का रिलेशन 17 से हो, या फिर इधर 5 25 उस तरफ सेम। एन का रिलेशन तो 17 से होगा, या तो 5 या 25 से होगा राइट। तो वी का नंबर क्या होता है? यू वी राइट। एन का एम एन। अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो 14 प्लस 3 एंड 22 प्लस 3 इज 25। अब हम इस रिलेशन को और आगे बढ़ा के देखेंगे। क्या ई इज 5, 5 प्लस 3 इज 8, नहीं आया यहाँ पे 8 तो है नहीं, लेकिन 5 माइनस 3 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2। तो यहाँ पे हमने प्लस किया था, तो यहाँ पे माइनस करके चेक करेंगे। O is 15, 15 minus 3 is 12, again here we have the 12 right. I is 9, I is 9, 9 plus 3 is 12। तो यहाँ से ऐसे रिलेशन बन रहा है क्रॉस, इसका रिलेशन इससे बन रहा है, इसका रिलेशन इससे बन रहा है, इसका रिलेशन इससे बन रहा है, और अल्टरनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है, +3 -3 -3 अब ये पैटर्न या तो यहाँ से शुरू हो सकता है +3 से, या +3 यहाँ से शुरू हो सकता है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कितना है? इसमें 8 अल्फ़ाबेट्स हैं राइट। तो अभी हम श्योर नहीं कि शुरू यहाँ से हो रहा है या यहाँ से हो रहा है, उसको हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन में ये वाला कोड आगे आया था राइट,
तो y इज 25, 25 या तो +3 यहाँ से शुरू हुआ होगा या तो +3 यहाँ शुरू हुआ होगा। अगर यहाँ से +3 शुरू होगा तो यहाँ पे एक्चुअली -3 गिरेगा, 25 -3 आता इज 22, जो कि पूरे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। 22, 28 हमें दिख रहा है, यानी ये जो +3 है वो पीछे से शुरू हुआ, राइट। ये पीछे से मेरा +3 शुरू हुआ। अब हम इसको क्लीन करके फिर से आपको समझाता हूँ। यानी y+3, 22 + 3 इज 25। इसके लिए यहाँ पे हम 25 आगे लिख देंगे, यहाँ पे माइनस होगा। t का नंबर होता है 25 + 3 ना, हाँ। t का नंबर होता है 20 -3, 25 + 3 इज 28, ये होगा 17, 28 और 17, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब सेकेंड ये जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। I is 9, I is 9, 9 + 3 is 12, 28, 17 and 12, 28, 17 and 12, this number D is correct। ऐसे आपको करना। अगेन दिस वन इज प्रीटी इजी। आपको सेम पैटर्न को फॉलो करना, पहले आपने वर्ड को लिख लेना, उसके कोड को लिख लेना, फिर सोचना। इसका कोड मैं लिख देता हूँ, TSUCREM। आपको दिख गया होगा, ये ऐसे आ रहा, ये ऐसे आ रहा, ये ऐसे आ रहा है, नहीं ऐसे आ रहा, क्रिस क्रॉस 4 नंबरों पे टी से ऐसे। जो 1 है यहाँ पे 4 हो जा रहा है, जो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ से 4th नंबर पे जाएंगे, पहले चौथे से उसको पहले पे ले आएंगे, तो सी फिर उल्टा लिख देंगे SID। CSID किस में, CSID वन इज दिस वन, तो CSID इज राइट। और RET ये तो ETER यहाँ पे मैच हो जा रहा, दिस वन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं एंड हर वे राइट है, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग सिंपल रीजनिंग तो कुछ भी हो सकता है। आप खुद से कोई भी एक रीजनिंग क्रिएट कर सकते हो। बाई चांस अगर वो ऑप्शन दिया तो वो राइट है, अगर आपके पास टाइम है कोर्ट में केस करने का। तो हम इससे देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। ये सिंपली हम पहले जो अपना पहला पैटर्न है वो कर लेंगे, एस से एम ए लिख देंगे और यहाँ पे एस से ई ए लिखेंगे। अभी क्या हमें यहाँ से कोई पैटर्न दिख रहा है, एस से एस आ रहा है, कोई हमें पैटर्न दिख रहा है। हम फ्लो पे चेक करेंगे सेम पैटर्न को। क्या एफ को यहाँ लिख दें, एफ हो जाए, ओ को यहाँ लिख दें, एल को यहाँ लिख दें, यहाँ पे डब्ल्यू, तो कोई पैटर्न बन रहा है, फाउल बन रहा है, एफ डब्ल्यू फाउल, तो फाउल तो इसने कहीं दिखा नहीं, राइट। दूसरा पैटर्न हम सोचेंगे, तो ये कॉन्सोनेंट्स हो जा रहे हैं, ये वॉवेल्स हो जा रहे हैं, कॉन्सोनेंट बढ़ने से घट रहे हैं, लाइक हाई से लो, हाई से लो, ये ऐसा हम सोच सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट एफ जो पहले आया उसे पहले लिख दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट से फर्स्ट, तो ये फर्स्ट से फर्स्ट, ऐसा आप सोचेंगे, सारे पैटर्न प्रोसेस सोचेंगे आप, या फिर ऐसे करेंगे। या फिर जो सबसे आसान तरीका होता है, जो सबसे पहला तरीका होता है, जो आपको फर्स्ट वे फॉलो करना चाहिए, वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। उस फर्स्ट वे को आप हर क्वेश्चन में अपना आगे देखना जहाँ पे आपको पहले से आंसर नहीं पता हो। तो पहले आपने नंबर को लिखना है एंड उसे कोड को लिखना। ये आपको पैटर्न तो करना ही करना है, लाइक इसमें कोई आपको छूट नहीं। इसके कोड को आप लिखो SM। अब इनका जो एक्चुअल नंबर का कोड है उसे यहाँ लिखो। नंबर का कोड S का 19 होता है, A का 1, M का 13 होता है, E का 5 होता है। सेम ही नंबर, तो उसी को आप रिपीट कर दो, 13, 5 एंड 1। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये बड़े से छोटा हो रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है, यानी ये बड़े से छोटा होगा। तो पहले W आएगा, फिर O आएगा, फिर L आएगा, फिर F आ जाएगा। फुल A इज द राइट। ये सब सिंपल तरीका है करने का, आप ऐसे कर, या फिर आप खुद का जब रीजनिंग बना के करते हो ऐसे वैसे, तो अगर आपका दिन खराब होगा तो गलती से इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन वो सही हो जा रहा होगा, टिक हो जा रहा होगा, एंड वो ऑप्शन सही आंसर नहीं होगा। तो ये वाला आप मत करना। आप सबसे पहले नॉर्मल जो सब लोग करता है बेसिक स्टेप्स वही आप फॉलो करना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस नंबरिंग याद होना चाहिए। डॉलर का नंबरिंग याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही अभी
बस वही आपको सिखा रहा हूँ, इसमें हम कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहे हैं, बस आपको मैं सिखा रहा हूँ नंबरिंग क्यों याद होना चाहिए। 20 का नंबर लाइक टी इज 20, तो आपको यहाँ से देखता है तो टी 20 होगा, और आर इज 18, एक्चुअली आर इज 18, तो आपको अब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा सेम ही नंबर लिख रहा होगा। ई इज 5, ई इज 5, बट यहाँ पे 5 इसने लिखा नहीं है, राइट। हम आगे बढ़ जाएंगे, अभी चेक कर रहे हैं इन सबको। तो ई इज 5, लेकिन एल इज 12, इन दो बार यहाँ पे 12 आया हुआ, तो आप यहाँ लिख देंगे 12, क्योंकि एल इज 12, दो बार एल आया, दो बार 12 आया। अब अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे एक 26 बचता है, यहाँ पे 22 बचता है। अब आपको ये क्लिक कर जाएगा ब्रेन में कि ए का जो अपोजिट जेड होता है उसका नंबर 26 होता है, वी का जो नंबर होता है वो 22 होता है, यानी इसका अपोजिट एंड इसका अपोजिट। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ए इज अ वॉवेल एंड ई इज अ वॉवेल। आपको ये निशाना खुद से याद रखना है कि क्या ये वॉवेल है क्या, या तो पोजीशन का खेल हो सकता है, दो स्टेप छोड़ छोड़ के आ रहा हो, या फिर वॉवेल का ही खेल हो सकता है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तो यहाँ पे वॉवेल है एंड यहाँ पे वॉवेल है। ई इज अगेन 22, यहाँ पे 22, एंड आई इज 9, आर इज 18, तो यहाँ पे 18, 22 गैप के बाद 18, ऐसा आपको खोजना। 22 गैप के बाद 18, 22 गैप के बाद 18, 22 गैप के बाद कुछ नहीं, यहाँ पे 22 आया नहीं। दिस टू आर नॉट द करेक्ट वंस, राइट। हम यहाँ पे चले जाएंगे, बी का तो 2 रहेगा ही। यहाँ पे क्या है, 14 या 13, यहाँ पे एन है तो एन इज 14, इसका ऑप्शन एस सही है। ये बी का हो गया, ये मेरा अपोजिट हो गया बी का, ई वी, एन इज 14, अब ये मेरा ऑप्शन एम सही हो गया। एम 13 होता है एम। पहले हम अपने वर्ड को लिखे के उसे कोड को लिख देंगे। बी, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ये +1 हुआ, यहाँ पे -1 होकर बी हुआ। एस टी, एस टी यानी टी से एस पे आया तो -1 हुआ होगा। ओ पी, +1 हुआ। ओ पी, आर से पीछे आया, -1, आर क्यू। अगेन सेम थिंग, ए इज द वॉवेल, ओ इज द वॉवेल, दीज आर द कॉन्सोनेंट्स, राइट। इसमें ये दो वॉवेल है, वॉवेल्स में प्लस हो रहा है ना, एफ एफ हो जा रहा है, बीच में दो जगह एफ एफ आ रहा होगा, तो ये सही है, मेरा ऑप्शन सही इज द करेक्ट वन। ऑप्शन इलिमिनेट करके हम करते हैं वैसे तो हर बार, लेकिन अभी हम पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो एम इज 14, 13 इज एम, राइट। डी इज 4, सी, एस इज 19, 18 इज आर, एम एफ एफ सी आर इज द करेक्ट वन। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए का वैल्यू 1 होता है, राइट। इसको हमने यहाँ पे 11 से शो किया, अब ये 11 कैसे आएगा, तो इस नंबर में हम +10 कर दे रहे होंगे, राइट। तो ये 10 कहाँ से आएगा, या तो इंटू 11 कर रहे होंगे, दो ऑप्शन है। ये 10 कहाँ से आएगा, या तो हो सकता है जितना लेटर है उतना जीरो, सिंपली। हम पहले बुक में इसको चेक करें क्या सही है क्या। तो बी इज 2, ओ इज 15, तो 15 15 30, राइट, +11, ये 41 + 2 43, तो 43 को हमने 83 बना रखा, तो कैसे किया होगा, तो +40 किया, राइट, 83, इसमें हमने +40 किया होगा। ये 40 कहाँ से आएगा, तो जितने लेटर हैं 1 2 3 4 उतने, बेसिकली, राइट, समझ में आ गया। अगर 6 लेटर होते तो हम 60 करते, 7 होते तो 70 करते। होपफुली दिस इज क्लियर। तो हम अब सीट पे इसको चेक करेंगे, सीट में भी 4 ही तो +14 होगा, इसमें इतना तो नॉर्मल है। एस इज 19, +1 इज 20, राइट, 20 + 20 इज 40, +5 इज 45। कैसे, तो 19 प्लस ए का प्लस टी का प्लस ई का, ये 40 हो गया, ये 45 हो गया, 45 प्लस में 40 विच इज 85। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी सम पर है, इसे भी हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा सेम होगा, सब में हम उसको लिखेंगे एंड उसे कोड को लिख देंगे। कोड इज 57, ये हमने ब्रेन में रखेंगे 57। 57 आया कैसे, पहले हम इनके कोड्स को लिखेंगे। ई इज 5, एन इज 14, 20, 5, 18, अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो इसे 10, 30, राइट, यहाँ पे 48, 52 + 10 62, दिस इज 62, 62 - 5 इज 57। ये तो इसमें सेट हो रहा है ऐसे, या फिर
मैं 5 पे इसलिए रुक जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 ही लेटर्स हैं। अनदर क्वेश्चन arises why did I start with enter। मैं स्टार्ट मेगा स्टार से भी कर सकता था, बट मैंने एंटर को ही क्यों स्टार्ट किया। मैंने एंटर को इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि एंटर में नंबर 5 ही थे, इसमें 5 ही लेटर्स, राइट, जिसको चेक करना थोड़ा ईजी है कंपेयर टू मेगा स्टार। ऐसा नहीं कि मेगा स्टार को हम चेक नहीं कर सकते या फिर इससे मेरा आंसर नहीं आएगा, आंसर इससे भी आएगा क्योंकि रीजनिंग में जो लॉजिक फॉलो होगा दोनों में फॉलो सेम हो रहा होगा। इससे हम इसलिए शुरू करेंगे कि इसका नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कम है। तो जिसका अल्फ़ाबेट कम होगा आपको भी इसी से शुरू करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे चेक करना ज़्यादा इजी होगा, मैनिपुलेशन करना वहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। मैं यहाँ पे इसलिए रुक गया क्योंकि यहाँ पे 5 ही आ गया डायरेक्ट, तो 5, ये 5 ही, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। उसको वेरीफाई करने के लिए हम चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। एम इज़ 13, 13 प्लस 5 इज़ 18, 13 प्लस 5 इज़ 18, 18 प्लस 7 इज़ 25, 25 प्लस 1 इज़ 26, 26 plus say 25, yeah, 25 plus 20 is 45, plus 20 is 65, plus 20 is 85, minus 1 is 84, 84 इनका सम आया माइनस 1 2 3 8 इज 76। हम कैप्सूल में उसको चेक कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आपको नंबर याद हो ताकि आप भी जल्दी जल्दी ऐड कर सको। आप ऐड कैसे करोगे, जैसे आपका मन करे आप वैसे ऐड कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो आप तो डायरेक्ट ऐसे ऐड कर सकते हो। 3 प्लस 1 इज 4, प्लस 16 इज 20, प्लस 19 इज 39, प्लस 12 इज 41, 51, प्लस ये प्लस 15 इज 66, प्लस 69, प्लस के इज 70 80, राइट। 80 माइनस जो भी आ रहा हो नंबर, 1 2 3 4 5 6 8 72। आप या तो ऐसे ऐड कर सकते हो शुरू शुरू में, लाइक जब आपको याद हो जाए तो, या फिर आप लिख लिख के ऐड करो। सी इज 3 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 11। या तो आप लिख लिख के लर्न करो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे ही ऐड करते चले जाओ। अगर आपको नंबर याद होंगे तो आपको ऐड करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा एंड आंसर जल्दी जल्दी आएगा। तो ये 11 क्वेश्चन सम करता है। आपको ये बताना है कि आप में इसमें से कितने कर पाए। ये जो सीट का लेवल था ये लेवल 1 था, बेसिक लेवल था ये। अब हम यहाँ से सीट को इंक्रीज करेंगे। इस वाले सीरीज में क्वेश्चन जल्दी जल्दी आएंगे, बेसिकली आप अपने आप को बार बार चेक करने का कुछ चांस ज़्यादा मिलेगा, तो आप चेक करते रहना है अपने आप को कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा।